बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 1 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, और अगर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी हो या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। फॉर्मली टॉपिक वाइज आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर हम फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको शायद ऑलरेडी भी पता हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। उसको हम बाइनरी का नाम देते हैं। बाइनरी का मतलब बाई मीन टू, मीन एक 1 और एक 0। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर होती है या प्रोसेस होती है वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है बाइनरी कोड के अंदर, जो कॉम्बिनेशन होता है 0 एंड 1 का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर आप ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ए जब आपके कंप्यूटर में एंटर होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसी बाइनरी इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट। मीन हो सकता है 010001 इस तरह का कोई कोड जो है उसके इक्विवेलेंट मौजूद हो और कंप्यूटर उसको फिर प्रोसेस करे। लेकिन क्योंकि एज ए ह्यूमंस हम लोग बाइनरी सिस्टम जो वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको याद नहीं रख सकते, हम डेसिमल के अंदर जो कैलकुलेशंस करते हैं, हम बाइनरी के अंदर कैलकुलेशंस नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है। पहले फॉर्मली देख लेते हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या होते हैं, फिर हम कन्वर्जन की बात करेंगे और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्जन की जाती है। कंप्यूटर्स कैन इंटरप्रेट ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ डेटा, प्रेजेंस ऑफ सिग्नल, एब्सेंस ऑफ सिग्नल। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात की है क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके अंदर आपके ऑन कंडीशन होती है या ऑफ कंडीशन होती है। तो ऑन कंडीशन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कंडीशन को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही आपके जो बाइनरी सिस्टम कहलाता है और आपके कंप्यूटर सिर्फ इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह हम लोग उर्दू समझ सकते हैं, इंग्लिश भी समझ सकते हैं, इवन पंजाबी भी हम समझ सकते हैं, और भी लैंग्वेज जो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कन्वर्ट होता है, जब कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होना है किस में कन्वर्ट होता है, वो आपकी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ह्यूमंस नॉर्मली कैलकुलेट्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसलिए हमें इस कन्वर्जन का पता होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम ये कन्वर्जन खुद से करके देख सकें। तो आगे स्टूडेंट्स भी देखते हैं कि कन्वर्जन होती कैसे है। सो लेट्स सी। तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर मौजूद है, आपने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। सो डेसिमल नंबर आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते होंगे, इसलिए इसके बारे में डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। आपको ऑलरेडी इनका पता है कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी बेस जो है वो 10 है और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो 10 से जो एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डेसिमल नंबर्स का आपको ऑलरेडी पता है। बाइनरी नंबर है 2, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 2 से एक्सीड नहीं करेंगी। मीन 1 या 0 की वैल्यूज के अंदर आंसर में आएंगी, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। अब कन्वर्जन कैसे करनी है, डेसिमल नंबर है 9 हमारे पास, कन्वर्ट हमने करना है बाइनरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल मेथड यूज होता है, आप मैथमेटिक्स के अंदर इसको यूज करते भी होंगे, हम उसी मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 और इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ। 9 मैंने ये डेसिमल के अंदर जो वैल्यू थी उसको लिख दिया, और 2 जो मैंने बेस निकालनी है, मीन बाइनरी के अंदर मैंने कन्वर्ट करना है, तो उसकी बेस 2 है, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो डिवाइड करते हैं, 2 4s are 8 और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। इस तरह आप इसको मेंशन करते हैं, 2 4s are 8 और 9 में से 8 आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपने भी इसको लाजमी लिखना है, जो रिमाइंडर्स है उन्हीं की बेस के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, आंसर जो कैलकुलेट करेंगे। अगेन 2 2s are 4, रिमाइंडर आपका 0, मीन 4 - 4 हो गया तो 0 आ गया। नेक्स्ट इज 2 1s are 2 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब स्टूडेंट, आपके पास जो 1 0 0 1, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ दिस वैल्यू। इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है और भूलना नहीं कि आपने इस पाथ पे जाना है, मीन यहां से आपने स्टार्ट करना है 1 0 0 1। इस केस में जो वो 1 0 0 1 दोनों साइड से सेम है, लेकिन डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो आपने यहां से स्टार्ट करना है और अपवर्ड जाना है। अब आपका जो आंसर होगा यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो इनफैक्ट क्या आएगा, 1 0 0 1 और उसकी बेस 2।
तो आपका जो 9 वैल्यू है जिसकी बेस 10 थी, उसका अगर बाइनरी इक्विवेलेंट आप चाहते हैं तो वो बाइनरी इक्विवेलेंट आपके पास क्या आएगा, 1001। अब याद रखिएगा, अगर आपके यहाँ पे रिमाइंडर्स के अंदर 1 से एक्सीड वैल्यू आती है, मीन 2 आ जाती है, तो इसका मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि बेस 2 है, यहाँ पे आंसर में आपके 0 और 1 ही आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये आपको पता है, तो आप मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, आपने वहां पे इसको सीखा भी होगा। अब इस तरह की एक और एग्जांपल करते हैं कि 12 अगर आपके पास वैल्यू है डेसिमल में, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम मेथड है, उसी को दोबारा यूज करते हैं। सो लेट्स सी, 12 यहां पे मेंशन करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है 2 का टेबल 2 6 आर 12 और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अगेन 2 3 आर 6, 0 आ गया। देन 2 1 आर 2 और आपके पास जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। तो दोबारा से आपने यहां से स्टार्ट करना है और अपवर्ड जाना है आपने। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 12 का आंसर क्या आएगा आपके पास, 1100। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं 1100 और बेस इसकी 2। तो इस तरह आप जो है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। आप लोग खुद से करके देखिए, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखें और उस वैल्यू को फिर कन्वर्ट करें तो आपका आंसर यही आना चाहिए। सिर्फ एक रूल आपने याद रखना है कि बाइनरी आपकी यहाँ बेस 2 है बाइनरी में, तो आपकी जो वैल्यूज है वो 1 और 0 के अलावा नहीं आ सकती। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर इससे ज़्यादा आ रही है इसका मतलब यहाँ पे आपने फिर वो गलती की होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास अगर बाइनरी टू डेसिमल है वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख ली, अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं, मीन इसका ऑपोजिट देखते हैं कि अगर बाइनरी आपको वैल्यू गिवन है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया उससे ये डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 11011, बेस उसकी 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी वैल्यू है और इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। और फ्रेंड्स इसको करने का तरीका जरा समझ लीजिए एक दफा, फिर आप इसको खुद करके देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो ये वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को आप यहां पे मेंशन कर लें। मैं लिख देता हूं 1 1 0 1 1। अब फ्रेंड्स इसके नीचे आप लोग लिख दीजिए सिंपल नंबर 0 1 2 3 एंड 4। ये नंबर आप प्लेस कर दीजिए यहां पे। यहां तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे कि अब कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। फ्रेंड्स बाइनरी है तो हमने 2 को यूज करना है। तो 2 को हम कैसे यूज करेंगे इस केस में, आपने क्या करना है, आपने 2 की आपने पावर यूज करनी है। पावर कौन सी यूज करनी है, आपने इन नंबर्स को जो आपने प्लेस किए हैं इन नंबर्स को आपने एज ए पावर यूज करना है। तो पहली दफा पे आप ये पहला नंबर 0 और इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसको, जो इसके इक्विवेलेंट आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, मीन 1। तो मैं 1 को यहां लिख देता हूं। ये स्टेप आप याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेप याद रखेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके इसी तरह काम करेंगे। उसके बाद मैं इसको करता हूं प्लस, या प्लस का साइन होगा। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगेन 2 प्लेसमेंट में आपके पास 0 के बाद 1 है, तो ये 1 इसकी पावर हो गई। और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, इसके इक्विवेलेंट भी 1 ही है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगेन प्लस, अगेन 2 और 1 के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके इक्विवेलेंट क्या है आपके पास 0, तो आप 0 मेंशन कर देंगे। अगेन प्लस, अगेन 2 3 वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 3 के इक्विवेलेंट आपके पास क्या है 1, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन लास्ट में आपका जो है प्लस के बाद 2 पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1,
तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका काम होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें और इन शॉर्ट जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका आंसर होगा। मैं आपको करके भी दे देता हूँ। अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर 4 को 2 2 4 2 8 2 16, ये आपकी 16 बनता है, प्लस ये 8 बनती है वैल्यू, प्लस 2 2 4 बट मल्टीप्लाइड बाय 0। आपको पता है कोई भी 0 से मल्टीप्लाई हो वैल्यू तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 आएगा यहाँ पे, प्लस 2 1 2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर 2 की अगर पावर 0 हो तो क्या होता है, आपकी वैल्यू होती है 1 के इक्विवेलेंट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 16 प्लस 8 24, 24 26 एंड 1 इज 27। आपका ये डेसिमल में आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह आप जो है वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी है और जब मल्टीप्लिकेशन करनी है और पावर देखनी है कि आपने पावर क्या रखनी है और मल्टीप्लाई किससे करना है। तो अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये स्टेप करना ईजी हो जाएगा, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। 1 1 1 0 बाइनरी में और डेसिमल में इसको अपने कन्वर्ट करना है, तो लेट्स सी कि कैसे होगा। अगेन वही स्टेप, इसको हम लिख लेते हैं 0 1 1 एंड 1। 3 टाइम्स 1 था, हमने लिख लिया। अब इसके नीचे मैं प्लेसिंग कर देता हूँ 0 1 2 और 3 की। अब हम इस स्टेप पे आ जाते हैं कि 2 की पावर क्या रखेंगे हम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 आपका 8 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2, और ये मल्टीप्लाई क्योंकि 0 से हो रहा है तो ये वैल्यू आपकी वैसे ही 0 हो जाएगी, इसमें आप कोई एडिशन नहीं करेंगे। 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। तो स्टूडेंट्स ये आपका डेसिमल में आंसर आएगा अगर आपके पास बाइनरी वैल्यू 1110 मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से अब पता होना चाहिए कि आप बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस खुद से करके देखनी। कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे लें, सिर्फ उन वैल्यूज़ में 0 और 1 ही होने चाहिए कॉम्बिनेशन, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और इससे ज़्यादा वैल्यूज़ लेके देखें, मीन ये 4 वैल्यूज़ है, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ थी, आप 6 7 8 10 तक वैल्यूज़ लेके देखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्लियर हो, क्योंकि दिस इज अ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का आपको पता है कि जब तक आप करेंगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हमने कुछ बाइनरी सिस्टम की बात की और हमने देखा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स जो वो बाइनरी सिस्टम को समझते हैं और हम लोग डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इसलिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।